सर्वप्रथम बिहार बोर्ड के सभी छात्रों को राम सर का नमस्कार। आशा है आप सभी ठीक होंगे। आप सभी को हमारे निःशुल्क चैनल राम संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत है। आजकल लोग कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं, क्या है व्याकरण, क्या है, क्यों पढ़ें हम व्याकरण, इसकी उपयोगिता क्या है, व्याकरण क्या है, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई, क्या है व्याकरण आदि सब चर्चा का विषय बना रहता है। इसी विषय पर आज मैं पहली कक्षा अपने निःशुल्क यूट्यूब चैनल राम संस्कृत क्लासेस के माध्यम से लेकर आया हूँ। क्या है व्याकरण? तो व्याकरण पाठ शुरू करने से पहले व्याकरण का जो मंगलाचरण है उसको करके फिर हम चलते हैं व्याकरण की ओर। देखिए लिखा है, नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। जो व्याकरण है, पाणिनी व्याकरण ही सृष्टि काल से लेकर आज तक का सर्वश्रेष्ठ व्याकरण माना गया है। ठीक है, जो पाणिनी व्याकरण सबसे व्याकरण है और जो आधुनिक व्याकरण है उसमें लघु सिद्धांत कौमुदी की चर्चा आती है। तो सरस्वती देवी को नमस्कार करके मैं आज पाणिनी व्याकरण की शुरुआत करने जा रहा हूँ। जो शुद्ध और ज्ञान की देवी हैं वो हम सबका कल्याण करें। व्याकरण शब्द कैसे बना यह जानते हैं। व्याकरण क्या है, व्याकरण शब्द कैसे बना? व्याकरण शब्द बी आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से लुट प्रत्यय लगाकर बनता है व्याकरण। बी आंग दो उपसर्ग हैं, क्री धातु है और लुट प्रत्यय है, इन सब से मिलकर बना है व्याकरण। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। कहा गया है जिसके द्वारा, अनेन जिसके द्वारा, शब्दा शब्द, क्रियन्ते निकले या व्युत्पाद्यन्ते जिसके द्वारा शब्द बनते हैं या जिसके द्वारा शब्दों का निर्माण होता है उसे व्याकरण कहा जाता है। महर्षि पतंजलि वे हैं जिन्होंने कहा है लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, अर्थात लक्ष्य के लक्षण का कथन कराने वाले, अर्थात हमारा लक्ष्य क्या है, उसके लक्षण क्या है, इसका कथन कराने वाले शब्दों को व्याकरण कहते हैं। ये था व्याकरण क्या है। व्याकरण क्या है? अब व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं, सबसे बड़ा प्रश्न होता है व्याकरण किसे कहते हैं। तो मुखम व्याकरणम स्मृतम, अर्थात व्याकरण को स्मृतम स्मृतियों का मुख कहा गया है। स्मृति मतलब वेदों का मुख कहा गया किसको? व्याकरण को। वेद चार होते हैं। पहला वेद होता है ऋग्वेद, दूसरा होता है यजुर्वेद, तीसरा होता है सामवेद और चौथा होता है अथर्ववेद। चौथा होता है अथर्ववेद। वेद कितने होते हैं? चार। तो चार वेद हैं। वेद कितने हैं? चार। वेद चार। वेद हैं चार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन व्याकरण को वेदों का मुख कहा गया है क्योंकि शास्त्रों में वेदों के चार पुरुष बताए गए हैं, जिसमें वेद के 6 अंग बताए गए हैं। वेद एक पुरुष रूपी पुरुष, वेद को एक पुरुष बताया गया, उसके 6 अंग बताए गए हैं। देखते हैं वेदों के 6 अंग वह कौन कौन से। देखिए वेद चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद हैं चार। इन्हीं चार वेदों के वेद रूपी पुरुष से 6 वेदांग निकले, जिसमें शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठा ज्योतिष। इन छहों को
वेद अंग बोलते हैं, यानी वेदों के अंग, जिसमें व्याकरण को वेदों का मुंह कहा गया है। वेदों का मुंह, मुंह का उच्चारण होता है उच्चारण करना, जिसमें प्रधानम षट स्वांगेषु व्याकरणम, यानी वेद के 6 अंगों में सबसे प्रधान अंग जो है व्याकरण है। क्या है? व्याकरण। व्याकरण सबसे प्रधान अंग माना गया है। 6 वेदांगों में सबसे प्रधान क्या है? व्याकरण माना गया है। फिर अगला आता है क्यों पढ़े हम व्याकरण, व्याकरण की क्या ज़रूरत है। तो व्याकरण पढ़ते हैं क्यों, इस देख अगला प्रश्न आता है कि हम व्याकरण क्यों पढ़ें, क्या है इसकी उपयोगिता, व्याकरण क्यों पढ़ें। रक्षार्थम वेदानाम अध्येयम व्याकरणम, अर्थात रक्षार्थम, रक्षा के लिए, वेदानाम माने वेदों के, ध्येयम माने अध्ययन के लिए, यानी वेदों के अध्ययन के लिए और वेदों की रक्षा करने के लिए हमें अध्ययन माने पढ़ना चाहिए क्या? व्याकरणम। अर्थात वेदों की रक्षा के लिए और वेदों के अध्ययन के लिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। दूसरा है व्याकरण जब हम पढ़ेंगे तो हमें वर्णों का सही सही उच्चारण पता चलेगा, इसलिए वर्णों के सही उच्चारण के लिए भी हम व्याकरण पढ़ते हैं। जैसे एक है यद्यपि बहुनाधि से तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनः स्वजनो मा भूत सकलम सकलम सकृच्छ सकृच्छत। इसके माध्यम से समझेंगे कि यद्यपि बहु माने बहुत ज़्यादा, ना माने नहीं, अधिसे माने नहीं पढ़ते, अर्थात बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते, तथापि माने फिर भी, पठ माने पढ़ो, हे पुत्र व्याकरण माने व्याकरण के। यदि हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ते तब फिर भी हमें कुछ व्याकरण को पढ़ना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा? स्वजनः स्वजनो मा भूत। अब देखते हैं यहाँ पे लिखा है स्वजन, स्वजन माने होता है अपना जन, इसके माने होता है अपना जन, स्वजन माने अपना जन। स्वजन का स्वजन ना हो जाए, स्वजन माने होता है स्व माने होता है कुत्ता, कुत्ता जन। जब हम व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तो स्वजनों का स्वजन, स्वजन जो लिखा होगा उसको पढ़ेंगे स्वजन। तो माँ माने नहीं या भूत माने हो जाए, इसीलिए हम व्याकरण पढ़ते हैं कि जो लिखा हुआ है स्वजन और उसको हम पढ़ते हैं स्वजन। स्वजन माने होता है अपना जन, अपने जन को स्वजन अर्थात कुत्ता जन ना पढ़ ले, इसलिए हम व्याकरण पढ़ते हैं। दूसरा है सकलम सकलम, इस सकल का अर्थ होता है संपूर्ण, इस सकल का क्या होता है? संपूर्ण, इसका मतलब होता है संपूर्ण। और इस सकल का मतलब होता है टुकड़ा। तो यदि हम व्याकरण नहीं पढ़े होंगे, वर्णों का उच्चारण हमें नहीं आता होगा, तो हम सकलम को शकलम पढ़ेंगे, सकलम को क्या पढ़ेंगे? सकलम। अर्थात सकलम का अर्थ होता है संपूर्ण और इसका अर्थ क्या होगा? टुकड़ा, यानी टुकड़े का अर्थ क्या हम पढ़ेंगे? संपूर्ण पढ़ेंगे और संपूर्ण का अर्थ क्या पढ़ेंगे? टुकड़ा। इसीलिए व्याकरण पढ़ना अति आवश्यक है। और है लिखा है सकृत, इसमें 2 शब्द हैं, एक है सकृत और सकृत। सकृत माने होता है एक बार, सकृत माने होता है एक बार, एक बार का हम, और इसका मतलब होता है बार बार या विष्ठा, बार बार या विष्ठा यानी बेकार, विष्ठा या इसको कहते हैं बेकार। यदि हम संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? स्वजन को स्वजन पढ़ेंगे, अर्थात अपने जन को कुत्ता जन, और सकलम संपूर्ण को क्या पढ़ेंगे? सकलम पढ़ेंगे, टुकड़ा पढ़ेंगे। सकृत माने होता है एक बार, जिसको हम पढ़ेंगे सकृत, बार बार। इसीलिए व्याकरणम अति आवश्यक है। इसलिए कहा गया यद्यपि बहुनाधि से तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनः स्वजनो मा भूत सकलम सकलम सकृत सकृच्छ। इसी से व्याकरण से हमें वर्णों का उच्चारण पता चलता है और व्याकरण से ही वेदों का अध्ययन, वेदों के रक्षार्थ हेतु हम इसको देखेंगे कि व्याकरण की उत्पत्ति कैसे हुई। महाभाष्य के अनुसार
जो व्याकरण शास्त्र है उसके आदि प्रवक्ता यानी सबसे प्रथम प्रवक्ता ब्रह्मा जी हैं। अब यहाँ एक शब्द आता है महाभाष्य। महाभाष्य क्या है? हमने अभी पढ़ा है कि वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेदों को आसानी से समझने या उनको अध्ययन करने के लिए उन पर एक हमारे ऋषि हुए हैं जिनका नाम है पतंजलि। क्या नाम है उनका? महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने चारों वेदों को हिंदी और संस्कृत भाषा में आसान करने के लिए, सरल करने के लिए उन पर भाष्य लिखे। तो उन्हीं भाष्य के अनुसार पतंजलि ने जो भाष्य लिखे उनको कहते हैं महाभाष्य। तो थोड़े थोड़े भाष्य हो गए महाभाष्य। तो महाभाष्य के अनुसार जो व्याकरण शास्त्र है उसके आदि प्रवक्ता ब्रह्मा जी हैं, यानी सबसे ब्रह्मा से व्याकरण की उत्पत्ति हुई। तो ब्रह्मा ने क्या? ब्रह्मा बृहस्पतये प्रवाच बृहस्पति इंद्राय इंद्रो भरद्वाजाय भरद्वाज ऋषिभ्यः ऋषयो ब्राह्मणेभ्यः। अर्थात ब्रह्मा आदि प्रवक्ता है। ब्रह्मा ने जो व्याकरण शास्त्र का ज्ञान था उन्हें बृहस्पति गुरु को दी। देवताओं को गुरु होते हैं एक जिनका नाम है बृहस्पति। बृहस्पति जी को उन्होंने व्याकरण शास्त्र का ज्ञान दिया। और बृहस्पति इंद्राय, और गुरु बृहस्पति ने इंद्र को ज्ञान दिया किसका? व्याकरण शास्त्र का। इसके बाद इंद्र ने एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम है भरद्वाज। इंद्र ने भरद्वाज जी को व्याकरण शास्त्र का ज्ञान दिया और भरद्वाज ने ऋषिभ्या, और भरद्वाज ने ऋषियों को ज्ञान दिया। फिर इसी परंपरा से चलते चलते ऋषियों ने जो है वो अपना व्याकरण शास्त्र का ज्ञान किसको दिया? ब्राह्मणों को दिया। फिर ब्राह्मणों से शिष्यों को, शिष्य फिर गुरुओं को, गुरु फिर शिष्य को, ऐसे चलते चलते यह व्याकरण शास्त्र की परंपरा चलती आई है। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइए। और आपको व्याकरण के बिहार बोर्ड की 9वीं, 10वीं या 6, 7, 8 विषय संस्कृत के अध्ययन के हेतु हमारे राम संस्कृत क्लासेस जो बिल्कुल निःशुल्क है, इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों मित्रों में ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।